नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फादर्स डे एक ऐसा दिन है जब हम अपने पिता के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करते हैं। पिता हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो हमें सिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। हर साल जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। इस बार 15 जून को फादर्स डे मनाया गया। पिता के जीवन पर, महत्व पर आज खास चर्चा की है। हमारे जीवन में पिता के योगदान पर उनका क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। पिता का महत्व इस बात से ही समझा जा सकता है कि पिता केवल दो लोगों को ही बोला जाता है। एक तो परम पिता परमेश्वर और दूसरा वह पिता जिसने हमें जन्म दिया, जो हमारा पालन करता है। पितृ दिवस या फादर्स डे के इस अवसर पर आप सभी का स्वागत है। आज पिता के महत्व पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान हैं। सबसे पहले श्री ओम प्रकाश भट्ट जी, पूर्व प्राचार्य एवं वरिष्ठ साहित्यकार। साथ हैं श्रीमती सुनीता मिश्रा जी, वर्तमान में शिक्षा महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं एवं वरिष्ठ साहित्यकार हैं। इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। साथ ही छंदशाला जैसी साहित्यिक संस्था की ये संयोजिका है, जिसके अंतर्गत ये साहित्यिक प्रतिभाओं को आगे लाने का भी प्रयास कर रही हैं। और हैं हमारे साथ श्री विनोद शर्मा जी, पूर्व प्रधान पाठक एवं साहित्य में इनकी भी गहन रुचि है। इनकी लेखनी से जब भी कुछ लिखा गया उसे लोगों ने अत्यंत सराहा है। आइए आज पितृ दिवस पर हम जानते हैं इनके विचार पिता और पुत्र के संबंधों पर। तो सबसे पहले मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि आपने अपने पिता के साथ कैसा समय गुजारा, उनसे आपको कैसी प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा ने आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में कैसी सहायता की, आपको किस तरह का मार्गदर्शन प्रदान किया। मेरे पिताश्री प्रेरणा का पुंज थे। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे ऐसे पिता मिले। वे कवि थे, बहुत बड़े रामायणी थे। पेंड्रा रोड गोरेला क्षेत्र में उस समय रामलीला का प्रचलन था, तो बहुत अच्छे अभिनेता भी थे और निर्देशक भी थे। रामलीला में उन्होंने कई तरह के पात्रों की भूमिका निभाई। कभी दशरथ बनते थे, कभी जनक बनते थे, कभी रावण का रोल भी उन्होंने किया है और जरूरत पड़ने पर वो कोई भी रोल कर लेते थे। कवि भी थे, बहुत अच्छे और निर्भीक वक्ता थे। मैंने उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर बोलते देखा है। बिल्कुल निर्भीक होकर बोलते थे और जिसके विरुद्ध बोलते थे वो भी उस अपनी गलतियों को स्वीकार करता था। संस्मरण तो कई हैं, लेकिन अभी समयाभाव में मैं यही कह सकता हूं कि उनकी प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। क्या प्रेरणा मिली? मैं जो कुछ हूं सारा का सारा उन्हीं का बनाया हुआ हूं, उन्हीं की प्रेरणा है। कविता जब मैंने बनाना शुरू की तो मैं उनको सुनाता था। उन्होंने बताया, कविताओं में केवल समस्याओं का जिक्र नहीं करना चाहिए, केवल समाज की बुराइयों का जिक्र नहीं करना चाहिए कि समाज में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बल्कि उसका समाधान भी प्रस्तुत करना चाहिए। हर कविता की वो समीक्षा करते थे और जहां मेरी गलतियां होती थी उसको सुधारते थे। वक्ता वे थे, उनको देख के मैंने सीखा कि मैं उनके जैसा वक्ता बनूं और आज भी कोशिश कर रहा हूं। रामायणी थे, उनसे अनायास ही प्रेरणा मिल गई। मैंने पूरी रामायण पढ़ी और उससे, रामायण से इतना कुछ ग्रहण किया
जिसका वर्णन करना मुश्किल है। और मेरी तो यही अभिलाषा है कि हर व्यक्ति को रामायण का अध्ययन करना चाहिए। रामायण का अध्ययन करने से जीवन बदल सकता है। रामायण में जीवन बदलने की क्षमता है। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे ये प्रेरणा मिली कि मेरे पिता श्री आजीवन पूरी ईमानदारी से काम करते रहे, तो मैंने भी अपना शिक्षकीय व्यवसाय पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास किया। अपना 100% दिया। जहां मैं जितना कर सकता था उसमें कहीं मैंने कसर नहीं छोड़ी। इसलिए आज भी सेवानिवृत्त होने के बाद मैं सुकून अनुभव करता हूं कि मैंने अपने शिक्षकीय व्यवसाय के दौरान अपने समय का पूरा सदुपयोग किया। आज मुझे ऐसा नहीं सोचना पड़ता कि अरे उस समय मैं ऐसा कर देता तो कितना अच्छा होता। जो कर सकता था मैंने भरपूर किया। जी, इसी बात पर मैं मैडम आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपका समय अपने पिता के साथ कैसा गुजरा, आपने उनसे किस तरह की प्रेरणा प्राप्त की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मेरा भी जन्म एक सनातनी हिंदू परिवार, संपन्न और मालगुजार परिवार में हुआ था, जहां 5 संतानों में मैं सबसे छोटी थी। तो स्वाभाविक रूप से पिता या मुझे लगता है परिवार का प्यार छोटे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा रहता है, तो उसी लाड़ प्यार में मैं पली हुई थी। पापा मेरे शुद्ध सनातनी हिंदू थे। घर में दोनों टाइम रामचरितमानस का पाठ होता था और घर में जब भोर और संध्या की आरती होती थी तो सभी परिवार वालों का इकट्ठे रहना अनिवार्य था। ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ जहां रामचरितमानस मुझे लगता है बचपन से संस्कार के रूप में पिताजी ने हम संतानों के बीच में रोप दिया था, और वही संस्कार जो है मुझे लगता है आज भी हम लोगों के साथ में है। तो मैंने बताया कि 5 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी थी। तो पिता तो थे ही, मगर बड़े भाई बहन भी माता और पिता के कर्तव्य निर्वहन करते थे। माँ पिताजी ने कभी मुझे डांटा या मारा नहीं, मगर हाँ, बड़े भाई बहन उस कर्तव्य का निर्वहन यदा कदा कर देते थे। तो इस तरह से बचपन बीता। पापा बहुत ही सहज सरल, विनम्र और सेवाभावी थे। मुझे लगता है अहंकार का उनमें रंच मात्र भी उन्हें छू नहीं गया था, क्योंकि 5 गांवों के आधिपत्य उनके अंदर था, मालगुजार परिवार से थे। तो स्वाभाविक है उतने ही व्यक्ति घर में आते जाते थे, यानी एक भंडारा की तरह घर खुला रहता था और हम लोग सब संयुक्त परिवार में रहते थे। संयुक्त परिवार में रहने का जो सुख है मुझे लगता है मुझे अपने परिवार से ही मिला, और आज भी मैं आपको बताते हुए चलती हूँ कि हमारे परिवार में 50 लोग आज भी साथ में रहते हैं। और वह जो संस्कार है लोगों को जोड़ने की या लोगों की बातों को एक प्रेम से स्वीकारने की, वो आज तक पापा के माध्यम से ही हमें मिला है। मुझे याद आती है बचपन की वह घटना जब मैं प्राइमरी स्कूल में थी, और प्राइमरी स्कूल में मुझे लगता है 3री या 4थी की बात रही होगी। पेपर में परीक्षा थी। परीक्षा में पूछा गया कि दशहरे के दिन क्या देखना शुभ रहता है। तो मैंने नीलकंठ लिखा और फिर परीक्षा देकर बाहर आई तो मेरी सहेलियां मुझे बोलने लग गई कि दशहरे के दिन रावण देखना शुभ होता है, नीलकंठ देखना नहीं। मैं थोड़ी सी घबरा गई कि मैंने गलत तो नहीं लिख दिया। घर आई, घर आकर के मैंने पापा को यह बात बताई तो पापा ने कहा कि तुमने जब सही लिखा है तो ये घबराने की बात ही नहीं है। और वो अपने सनातनी हिंदू मान्यताओं पे बहुत गर्व करते थे और मेरी पीठ थपथपा कर उन्होंने बोला कि मेहनत लगन से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और सच बोलने में तुम कभी मत डरना। इस तरह की शिक्षा उन्होंने दी। उसके बाद मैंने देखा कि इस बात को वो हर किसी को जो घर में आता था उनको सबको बताने लग गए। मुझे लगता है यही मेरी अप्रतिम पूंजी है जो आज तक मेरे साथ में बंधी हुई है।
शर्मा सर, आप इस विषय पर क्या कहेंगे? अपने पिता के साथ बिताया हुआ समय और उनसे प्राप्त कोई प्रेरणा जो आपको आज भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। रोहित जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि मेरे पिता का मेरे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं उसके पिता के जीवन से बहुत गहरा नाता होता है और उसके जीवन का प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में तो पड़ता ही है। मैं अपने पिता के बारे में बताऊं, उसके पहले बताना चाहूंगा कि मेरे पिता की माता जी का देहांत बचपन में हो गया था, 5 साल की उम्र में। तो उस समय बहुत छोटे थे। उसके बाद उनको हॉस्टल जाना पड़ा पढ़ने के लिए। तो हॉस्टल में जो नियम थे, वहां पे जो अनुशासन था, उसका उन्होंने पालन किया और वो उनके जीवन में आ गया था। तो जब हमसे वो अपेक्षा करते थे कि तुम भी यानी समय के पाबंद रहो, अपना टाइम टेबल फिक्स करो और दैनिक जीवन में जो आवश्यकता है आपकी, उसको प्राथमिकता से आप करिए, तो निश्चित रूप से उनके जीवन का हमारे अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। सबसे पहली चीज ये थी, वो कहीं भी हमको जाना होता था, चाहे स्कूल जाना हो, चाहे किसी अन्य काम से जाना हो, इंटरव्यू में जाना हो, वो हमेशा कहा करते थे कि समय से पहले पहुंच जाओ वहां पे। दूसरी चीज, गणित में उनकी बहुत ज्यादा रुचि थी, तो हम लोगों से प्रायः वो गणित के प्रश्न पूछते थे और डांटते भी थे। क्योंकि वो पुलिस विभाग में रहे हैं तो अनुशासन तो उनके जीवन का अंग रहा है, तो हम लोगों को बिल्कुल उन्होंने अनुशासित ही रखा। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो पिता के कर्तव्यों में, पिता की भूमिका में क्या हम किसी प्रकार का बदलाव देखते हैं? आप सभी का इस पर क्या विचार है? वर्तमान में पिता की जो स्थिति है वो संक्रमण काल से गुजर रही है। पुरानी जो पिता की छवि थी वो डांट फटकार वाली थी। बच्चे पिता से इतना डरते थे कि उनके सामने बात नहीं कर पाते थे। अगर कुछ कहना भी होता था तो मां को कहते थे। हालांकि मेरे पिता ऐसे नहीं थे। मेरे पिता ने कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया और कभी डांट भी नहीं लगाई, परंतु बहुत पुरानी जो छवि पिता की वो इसी तरह की डांट फटकार वाली। पर आज पिता की छवि बदल रही है। पिता का व्यवहार बच्चों के प्रति मित्रतावत हो रहा है और एक आजकल माता और पिता दोनों व्यवसाय में लगे रहते हैं। तो पिता ने कुछ जो मां का कर्तव्य था वो भी निभाना शुरू कर दिया है। पिता बच्चों को तैयार कर लेते हैं, नहला धुला देते हैं, कपड़े बदल देते हैं, स्कूल ले जाते हैं। इस तरह पिता के व्यवहार में इस समय परिवर्तन आना शुरू हो रहा है। समय के अनुसार हर किसी की भूमिका बदलती है, पिता की भी भूमिका बदली हुई है। आज के जो बच्चे हैं थोड़ा सा एडवांस हैं। हमारे समय में पिताजी यदि हमसे नाराज होते थे तो एक आध चाटा मार दिया करते थे और एक आध घंटे के बाद हम भूल भी जाते थे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ऐसी नहीं है। बच्चे हाईटेक हो गए हैं। जनरेशन गैप आने की वजह से पिता और पुत्र के बीच के जो संबंध हैं उसमें भी थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है। यूं तो हर पिता चाहता है कि उसका बच्चा जो है एक कामयाब व्यक्ति बने और वो कामयाबी जो खुद पिता ने प्राप्त नहीं की वो चाहता है कि उसके बच्चों के माध्यम से वो प्राप्त करे। तो निश्चित रूप से पिता की भूमिका जो है उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। अब बच्चों में बहुत ज्यादा अनुशासन दबाव डाल के नहीं किया जा सकता, बल्कि आप बच्चों में जो अनुशासन है उनको प्रेरक और रोचक प्रसंग बता के अपना यानी फ्रेंडली बिहेवियर के माध्यम से आप कर सकते हैं। और समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती हैं। पिता और पुत्र के संबंध भी पहले की तुलना में कुछ बदले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिता और पुत्र अलग हो गए। यूं तो पुराने लोग कहते हैं कि जब पिता का जूता पुत्र के पैर में आने लगे तो पिता को अपने पुत्र को पुत्र नहीं बल्कि एक दोस्त मानना चाहिए। दोस्त मानने लगे इसका मतलब ये नहीं कि पुत्र पिता का दोस्त हो गया।
उनके बीच में एक डिस्टेंस होता है, एक मर्यादा होती है, और एक जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, इसका पुत्र को ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की परवरिश पिता की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आज क्या आपको लगता है कि बच्चों को अच्छी परवरिश दी जा रही है? और यदि नहीं तो क्या इसमें किसी प्रकार के सुझाव, किसी प्रकार के सुधार की गुंजाइश आप देखते हैं? आप किस तरह का सुझाव देना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आज के पिता बच्चों को अच्छी परवरिश देने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छे स्कूलों में भेज रहे हैं, अच्छे कपड़े दे रहे हैं, अच्छा भोजन दे रहे हैं, लेकिन केवल रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन इतना ही देना पिता का काम नहीं है। इससे आगे बढ़कर पिता का कर्तव्य है बच्चों को अच्छे संस्कार देना और अपने आचरण से बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाना। इसकी कमी आज के समाज में दिखती है, ये पिता नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों के अच्छी परवरिश के लिए मुझे तो सबसे पहला एक जो रहता है, मैं भी कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो मुझे लगता है बच्चों में सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार आजकल बहुत ज्यादा है। तो एक पिता होने के नाते भी पिता को कब क्या देखना है इसका भी निर्धारण कर देना चाहिए, तभी वह बच्चों को आगे उनके जिस तरह से सोशल मीडिया का टाइम रखेंगे उसी तरह से भाई पारंपरिक अपने चीजों को बताना, अपने धर्म को बताना, अपनी संस्कारों की तरफ आकृष्ट करना, ये चीजें भी पिता को उन नियमों के तहत उसकी दैनिक दिनचर्या में लाना होगा, मुझे ये लगता है। क्योंकि आजकल बच्चे धर्म से काफी दूर होते जा रहे हैं। पारंपरिक किताबें, हमारे धर्म की जो किताबें हैं, रामचरितमानस या भगवद गीता, या फिर मैं कहूँ छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से इन चीजों को बताना, मुझे लगता है हर पिता के पहले कर्तव्यों में या प्राथमिक कर्तव्यों के रूप में मैं इसे मानती हूँ, और इसका पालन अक्षरशः होना चाहिए। क्योंकि आज का समय संक्रांति काल है। आज हम पुरातन संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं और अधुनातन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उसमें कहीं न कहीं पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी हमारे ऊपर आते जा रहा है। तो पाश्चात्य संस्कृति में हम बढ़ने का जो भाव है उसको जरूर अपने अंदर समाहित करें, मगर अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को न छोड़े, यही मुझे लगता है। आज अगर परवरिश की बात की जाए तो मुख्य ऐसी कौन सी बातें हैं जो पिता को अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए ध्यान देनी चाहिए? परवरिश की जहां तक की बात है प्रवेश जी, इसमें केवल जीवन निर्वाह की वस्तुएं उपलब्ध कराना, रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध करा देना आज की स्थिति में पर्याप्त नहीं है। आपको अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देना होगा, क्योंकि वो पिता जो होता है वो अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का वाहक होता है, जो अपने पुत्र में आरोपित करता है। पुरानी परंपराएं जो होती हैं, पुरानी संस्कृति जो होती है, हमारा जो कल्चर है, वो पिता के माध्यम से और परिवार के माध्यम से नई पीढ़ी में जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना होगा हमें कि जब हम अपने पुत्र को उसकी शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं और अन्य सुविधाएं दे रहे हैं, तो साथ ही साथ उसके अंदर संस्कार और एक मानवीय गुण विकसित करें। जैसा कि आदरणीय ओम प्रकाश भट्ट ने कहा कि हमारी पुरानी सांस्कृतिक विरासत और पुराना साहित्य है, वैदिक साहित्य और अन्य साहित्य, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो आज का बच्चा जो है, ये देखने में आ रहा है कि मोबाइल में ज्यादा यानी इन्वॉल्व हो गया है, साहित्य के पठन पाठन में उसकी रुचि कम हुई है। जो पढ़ता है वो मोबाइल के माध्यम से पढ़ता है। तो पुरानी जो पुस्तकें हैं, हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं और अन्य साहित्य हैं, ये हमारे अंदर संस्कार आरोपित करते हैं, साथ ही साथ हमको नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उसका अध्ययन जरूरी है
मैं ऐसा मानता हूं। अगर मैं पितृत्व की भावना की बात करूं तो इसे आप किस तरह से समझते हैं? क्या इसका अर्थ है और इसका क्या महत्व है? पितृत्व की भावना अत्यंत महत्वपूर्ण भावना है। केवल जन्म दे देना पितृत्व नहीं है। केवल जन्म देकर कोई पिता नहीं बन सकता। पिता बनने के लिए बहुत कुछ गुण आवश्यक हैं। एक तो संरक्षण, पिता को अपने बच्चों का संरक्षण करना चाहिए, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, शिक्षा के साथ संस्कार भी देना पिता का दायित्व है, और नैतिक मूल्यों की शिक्षा। ये कर्तव्य, ये दायित्व जब पिता देते हैं, अपने बच्चों के साथ निभाते हैं, तो वो पितृत्व कहलाता है। पितृत्व शब्द ही अपने आप में बड़ा व्यापक शब्द है। बच्चे का जन्म जब होता है तो पिता उसको पालता है, पोसता है, पालन पोषण करता है, साथ ही साथ उसके अंदर बहुत से संस्कार डालता है। सामाजिक दृष्टि से यदि हम देखें तो समाज की परंपराएं, परिवार की दृष्टि से देखें तो परिवार की परंपराएं, और व्यक्तिगत दृष्टि से देखें तो उस बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए पिता जो है निरंतर प्रयासरत रहता है। और यही पितृत्व का भाव है कि वह अपने बच्चे को कामयाब होते देखना चाहता है, और कामयाब बनाने के लिए हर पिता चाहता है कि मेरा बच्चा संस्कारवान बने और उत्तम शिक्षा प्राप्त करके उस बुलंदी पे पहुंचे जहां पे वो गौरवान्वित हो सके, उसका परिवार गौरवान्वित हो सके। आज वर्तमान समय में बच्चों का अपने पिता के प्रति किस तरह का व्यवहार है, किस तरह की समझ है? आपको क्या लगता है, क्या वह समझ ठीक है या उसमें किसी प्रकार के सुधार की, बदलाव की भी आवश्यकता है? कैसे लाया जा सकता है? बड़ा गंभीर प्रश्न है, बहुत संवेदनशील भी। आज भी बहुत से बच्चे पिता के प्रति आदर भाव रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आता है कि पुत्र अपने पिता को आंख दिखाते हुए भी देखे जाते हैं। बहुत से ऐसे पुत्र हैं जो बुढ़ापे में भी पिता की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में सुधार की आवश्यकता है, और वो तभी बनेगा जब हम बच्चों को बचपन से संस्कार दें, माता पिता का महत्व बताएं, उनके प्रति श्रद्धा पैदा करें, उनका महत्व उन्हें आभासित हो, महसूस हो। और ये भी महसूस होना चाहिए कि अगर वो अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, तो कल उनका बच्चा जो देख रहा है सब, वो भी उनके प्रति वैसा ही गलत व्यवहार करेगा। इसलिए हम बच्चों को वही दिखाएं जो उचित है। हम अपने माता पिता की सेवा करें ताकि बच्चे भी बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। आपका क्या विचार है इस विषय में? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रवेश जी। मुझे लगता है कि आज के समय में बच्चों का जो भावना है वह मुझे सिर्फ एक शब्द में समझ में आता है। बच्चे आज स्वतंत्रता चाहते हैं। स्वतंत्रता की चाह आजकल के बच्चों में, चाहे वह पुत्र हो चाहे पुत्री हो, एक भावना प्रमुखता से घर कर रही है। और वह जो घर कर रही है उसके तहत वो चाहते हैं कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, हमें परिवार में स्वतंत्रता हो, हमारे बोलने, चलने, पढ़ने या कपड़े पहनने या पसंद या नापसंद के विषय में भी जो स्वतंत्रता है वह हमें मिलनी चाहिए। अब इसकी यह जो बात है वो स्वतंत्रता की भावना उसके बच्चे के मन में कैसे प्रबल हुई, इसको भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि आज के समय में एकाकी परिवार होने के कारण माता पिता बच्चों को सारी सुविधाएं देते हैं और उनको
जो भी चीजें चाहिए, जितने खिलौने चाहिए आप लो, जितने कपड़े पहनने हैं आप पहनो। हमने शुरुआत वहीं से कर दी है, क्योंकि हम उनको धन, पद, लोभ दे करके उनको हम बड़ा कर रहे हैं। और जब हम बड़ा कर रहे हैं तो हमने उनके ऊपर, उनके दिमाग के ऊपर आधिपत्य करना शुरू कर दिया है। और जहां हम उनके दिमाग पे आधिपत्य करना शुरू करते हैं, उसके मन के अधिपति जब माता पिता बन जाते हैं, तो बचपन तक तो वो ठीक रहता है, मगर युवा होते ही उसके, युवा जो काल है वह जोश का काल है, और आप एक दूसरे मायने में समझे तो विद्रोह का भी समय वही रहता है। धीरे धीरे बच्चे के मन में यह भावना घर करते जाती है कि मेरे ऊपर, मैं कपड़े भी पहनता हूं तो मम्मी पापा के अनुसार, खाता भी हूं तो उन्हीं के अनुसार, तो मेरा क्या है। और जहां मेरा, ये वाली भावना जब आती है, तब वह विद्रोह की ओर चला जाता है। और जहां विद्रोह करता है वहां ये भावना प्रबल हो जाती है कि इन सब से अलग होकर के मैं उन चीजों को अपने अंदर संभालूं। एक फ्रायड का मनोविज्ञान मुझे याद आता है। फ्रायड और उनकी पत्नी एक बार किसी उद्यान में गए, और उद्यान में जाने के बाद स्वतंत्र होने की प्रयास करता है, या छटपटाहट उसके मन पे रहती है। तो इस तरह से बच्चों को स्वतंत्रता देने के मामले में हमें भी सोच विचार करनी चाहिए। उन्हें हम प्यार से, दोस्त की तरह जब हम उसे समझाएं तो कुछ चीजों को बच्चा समझ सकता है। तो मैं तो यही चाहूंगी कि बच्चों से आजकल दोस्ती का रिश्ता रखना, ताकि उनके हम सब बातों को जान सके और हम उसे दोस्त की तरह समझा सके, यह आजकल बहुत जरूरी है। तो हर पिता को अपने आज के समय में, बदलते युग में, और भौतिकता की जो अंधाधुंध आंधी चली है, ऐसे भागदौड़ में अपने बच्चे के साथ कुछ समय बिताना, उनकी चीजों को जानना कि वह क्या सोचता है, ये चीजें बहुत जरूरी है। आपने एक कवि की बहुत सुंदर पंक्तियां सुनी होंगी, मुझको बहुत प्रिय लगती है। मैं इस अवसर पर उसको उद्धृत करना चाहूंगा कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता हैं तो घर में प्रतिपल अनुराग है, पिता हैं तो मां की चूड़ी, बिंदी और सुहाग हैं, पिता हैं तो हमारे सारे सपने हैं, पिता हैं तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। थैंक यू। आज आप सभी ने पितृ दिवस के अवसर पर अपने विचार रखे। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। उम्मीद है आपके विचारों को सुनकर पिता और पुत्र के संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी। पिता पुत्र को और पुत्र अपने पिता को और अच्छे ढंग से समझ सकेंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।